अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लीनियर सर्च एल्गोरिथम को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, लीनियर सर्च एल्गोरिथम हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि सॉर्टेड लिस्ट या एरे पे भी काम करता है और अनसॉर्टेड लिस्ट या एरे पे भी काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लीनियरली तमाम एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेरिजन करते हैं। वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में चलकर समझाऊंगा। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास ओ एन होती है। एन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट और एरे हो सकता है, यानी कि जैसे जैसे हमारा इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ेगा। लेट्स सपोज 10 नंबर की एरे है तो उसके लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो कम होगा, और उसी के साथ अगर हमारे पास 10,000 एलिमेंट्स की एरे हो तो उसका जो रन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है। अगर स्टूडेंट इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो लेट्स सपोज हमारे पास ना एक एरे है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और एक डिज़ायर्ड एलिमेंट लेट्स सपोज वो 36 है, वो यहाँ कहीं पे हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, कुछ भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले एलिमेंट के साथ। अपना पहला एलिमेंट सेलेक्ट करके जो अपना टारगेट एलिमेंट है 36 उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर तो हमें मैच मिल जाता है तो हम पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देंगे कि हमें मैच मिल गया है। नहीं तो ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें ये टारगेट नहीं मिल जाता या तो हम एरे के एंड में नहीं पहुंच जाते। तब तक आपने ये काम करता रहना है जब तक आपके तमाम एलिमेंट्स चेक नहीं हो जाते। अगर स्टूडेंट लीनियर सर्च के एल्गोरिथम की बात करें तो हम क्या करते हैं, एरे की बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा करंट एलिमेंट जिस पर हम मौजूद होते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं अपनी टारगेट वैल्यू के साथ। अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है वो टारगेट वैल्यू के साथ मैच कर जाता है तो हम उस करंट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, और अगर मैच नहीं करता तो ये प्रोसेस हम अगले तमाम एलिमेंट्स के साथ करते रहते हैं जब तक हमें अपना मैच ना मिल जाए या हम एरे के लास्ट तक ना पहुँच जाए। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, हमारे पास ये 5 एलिमेंट की एक एरे है और जो वो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो है 56। तो हम क्या करेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, एरे की पहला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे 12, उसका कंपैरिजन करेंगे 56 के साथ। मैच नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, अपना अगला एलिमेंट जो कि 34 है उसको सिलेक्ट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे 56 के साथ। मैच नहीं हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट 56 का सिलेक्ट करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे 56 के साथ। मैच फाइंड हो गया है तो हम इसका इंडेक्स नंबर जो कि अगर 0 से स्टार्ट करें तो इसका नंबर इंडेक्स नंबर आता है 2, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। अगर लेट्स सपोज हमारे सेकंड इंडेक्स पे भी ये 56 ना होता तो हम तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से बारी बारी चेक करते, उसका अपने टारगेट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते, और अगर ये एलिमेंट लिस्ट में मौजूद ही ना होता तो हमारे पास आ जाता कि एलिमेंट आपका मौजूद नहीं है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरेज पर काम कर सकता है। लिमिटेशन की बात करें, जैसे आपका इनपुट साइज़ या आपकी जो एरे का साइज़ है ना वो बढ़ जाएगा तो उसके लिए ये इसकी जो कंपैरिजन है ना वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इसलिए ये लार्ज डाटा सेट्स के लिए थोड़ा सा स्लो है। इसमें हमारे पास अगर वर्स्ट केस आ जाए, वर्स्ट केस क्या है कि आपको जो आपका डिजायर्ड एलिमेंट है वो कहीं लास्ट में मौजूद है, सेकंड लास्ट में मौजूद है, थर्ड लास्ट पे, या बहुत एरे के एंड में मौजूद है, तो आपको n नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर आपका एलिमेंट लास्ट पर मौजूद है तो जितने आपके एलिमेंट्स हैं एरे में उतने आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ये इसकी लिमिटेशन है। लीनियर सर्च के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केसेस की बात करें तो बेस्ट केस है O1, यानी कि आपने जो एरे का पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया वही आपका टारगेट एलिमेंट था, तो आपका जो टाइम लगा वो O1, यानी कि आपका कांस्टेंट टाइम लगा, आपको जल्दी से वो एलिमेंट मिल गया। और वर्स्ट केस क्या है, ON, यानी कि आपको n नंबर ऑफ कंपैरिजन करेंगे, आपका एलिमेंट जो है वो या तो लास्ट पर मौजूद है या वो एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो इसके लिए आपको n कंपैरिजन करने पड़ेंगे उसको चेक करने के लिए। तो ये इसका वर्स्ट केस बन जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक एरे दी हुई है, वर्स्ट केस की एग्जांपल है, और हमारा टारगेट एलिमेंट 33 है। उसी तरह बिगनिंग से एरे की स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे अपने टारगेट वैल्यू के साथ, मैच नहीं हो रहा, फिर अगला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, मैच नहीं हो रहा, फिर करते करते नेक्स्ट एलिमेंट, उससे नेक्स्ट एलिमेंट, और हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है ना वो कहीं हमें एरे के लास्ट में जाकर मिल रहा है, तो ये हमारा वर्स्ट केस है। अगर स्टूडेंट हम लीनियर सर्च की
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास वो O1 होती है, यानी कि हमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। इनपुट साइज हमारा जितना मर्जी हो जाए, हमें जो मेमोरी चाहिए ना वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 क्यों होती है? क्योंकि हमें मेमोरी में सिर्फ कुछ ही वेरिएबल्स चाहिए होते हैं और उनसे हमारा सारा काम हो जाता है। एक वेरिएबल चाहिए हमें टारगेट वैल्यू जो कंपैरिजन करने के लिए, और करंट इंडेक्स चाहिए कि हमने किस एलिमेंट से कंपैरिजन ट्रेवर्सल उसका स्टार्ट करना है। टोटल 2 वेरिएबल्स में हमारा काम हो जाएगा, वो लूप लगी होगी। मेमोरी में हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे जो हमारे लिए सारा काम कर लेंगे, और हमें किसी भी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू, लिस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि एरे के साइज़ के बढ़ने के साथ हमारी मेमोरी यूजेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। एरे चाहे 10 एलिमेंट की हो, 10,000 एलिमेंट की हो, 10 मिलियन एलिमेंट्स की हो, आपका जो मेमोरी यूजेज है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि आपके पास लिमिटेड कुछ ही वेरिएबल्स, 2 से 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक टारगेट वैल्यू का, एक करंट इंडेक्स का ट्रेवर्सल के लिए, और लूप के ज़रिए वो आपस में कंपैरिजन खुद होता रहेगा। इसलिए जो आपका मेमोरी यूजेज है वो कांस्टेंट रहेगा। आपका रन टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है, वो हमने जैसे पढ़ा ON, यानी कि इनपुट साइज के साथ हमारा रन टाइम जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो मेमोरी यूजेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, हमारे पास 4 एलिमेंट्स की एक एरे है और हमारा जो टारगेट है वो 37 है, और जो हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे इसके लिए, एक हमें टारगेट चाहिए वो हमें मिल गया 37, और लूप लगाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, उसको हमने बता दिया कि भाई इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, यानी कि आपने 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और किस तक जाना है, 3 इंडेक्स से, 0 1 2 3 तक इनका कंपैरिजन होगा। अब वो खुद ही 2 ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो मेमोरी यूजेज हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट, अगर हमारी एरे ज़्यादा भी हो जाती ना, तब भी हमारे पास यही 2 वेरिएबल्स यूज़ होने थे और हमारा ट्रेवर्सल बहुत आसानी से हो जाना था, और मेमोरी का यूजेज जो था वो हमारा कांस्टेंट रहना था। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा, तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके लीनियर और बाइनरी सर्च के क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।